हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कह रहा है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस करी जाती है तो कौन सी बात इनमें से सही है। एक्चुअली में होता क्या बेटा, हमारे जो जेनेटिक कोड होते हैं वो डीजेनेसिस शो करते हैं। ठीक है, जेनेटिक कोड्स होते हैं बेटा इनमें जो डीजेनेसिस शो करते हैं, जेनेटिक कोड्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो बेटा, अगर एक से ज्यादा कोडोन ओक्योर होता है बेटा, डीजेनेसी का मतलब है ना, एक क्या होता है, ओक्योरेंस होता है मोर देन वन कोडोन। ये मोर देन वन कोडोन का क्या होता है बेटा, मेरा ऑक्योरेंस होता है। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट मिथोनिन एंड ट्रिप्टोफैन कोडेड होते हैं एक ज्यादा कोडोन के लिए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए आप कोई भी प्रोटीन ले लो, मेरा मेरा कोई भी अमीनो एसिड ले लो, जैसे मैं बैलिन ले लूं, तो इसका कोडोन क्या होता है बेटा, मेरा GUU, GUU, GUC, इस तरह से करके होता है बेटा। तो इसके बगैर क्या पता चलता है बेटा, जो मेरे पहले दो बेस होते हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक है, सब में GU आएगा, देखिए यहाँ पे GUA फिर GUG। तो जो पहले दो बेस होते हैं बस बेटा वो सब में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है, बट द थर्ड बेस कैन बी चेंज। जो थर्ड बेस आप क्या देख पा रहे हो, चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे U है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, तो ये बेस का बेटा कोड बना दिया जाता है। ठीक है, कोडिंग करके इसको बोल दिया जाता है कि ये कोडोन्स है ना, इस बात का अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो और जो ये ट्रांसलेशन सिंथेसिस होती है बेटा प्रोटॉन की, ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोटॉन सिंथेसिस को बोलते हैं प्रोसेस बाय विच द mRNA कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन। तो इसमें क्या करता है, mRNA कोड्स करता है पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आइए चेक करें इसमें कौन सी बात सही होगी। जो थर्ड बेस लिखा हुआ कोडन का वो लेस स्पेसिफिक होता है, उसको चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, पहला कहता है कि अमीनो एसिड डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं होते बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड कहता है कि ओनली वन कोडन कोड्स फॉर अमीनो एसिड, ऐसा नहीं। देखो मैंने आपको दिखाया, अभी बहुत सारे मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो इनकरेक्ट ही है। ये एवरी tRNA मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन अमीनो एसिड अटैचमेंट, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। और वैसे भी बात प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बात सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट होगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।